खिलाएगा दिन भर की मेरी सारी चीजें अब उसी के हाथ में। हालेलुया। हालेलुया। वो मुझे खिलाएगा और वही मुझे पोषित करेगा, क्योंकि आज का दिन उसने बनाया। मैं तो केवल परदेसी हूँ यहाँ पर। हालेलुया। मुझे नहीं पता कि क्या करना है, आज क्या होगा क्या नहीं, लेकिन उसको सब चीज पता है, क्योंकि उसने हर एक दिन हर एक पल अपने पुस्तक में लिख चुका है। हालेलुया। क्या ख्याल के साथ। और जब हम यहाँ एकत्रित हुए तो ये भी पहले से लिखा जा चुका समय है। हम ये कह सकते हैं कि आज के दिन ये लेख पूरा हुआ। हालेलुया। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे हमारे अंदर। जब उसकी महिमा करें, जब उसकी वर्शिप करें, जब उसकी तारीफ करें, विश्वासी के अंदर कुछ होने लगता है, क्योंकि उसने खुली हुई पुस्तक को देख लिया। आप पता, जब यूहन्ना ने खुली हुई पुस्तक को देखा तो उसके मन में कुछ होने लगा। हालेलुया। वो अब तारीफ किए बिना रह नहीं पा रहा है। क्या वचन के साथ। और जब वो खुदावन उनके सामने मौजूद होता था स्वर्ग में, तब लिखा है कि वो सारे लोग अपनी प्रार्थनाएं, अपना मुकुट, अपना सब कुछ उसके कदमों पर रखते हैं, क्योंकि वही एकमात्र योग्य है जिसने हमें सारी दुनिया में से मोल लिया है। उस खुदा का नाम बहुत मुबारक हो। आमीन। और जब मैं और आप उसके पास आए हैं इस बात को कबूल करते हुए कि उसने मुझे और आपको कबूल कर दिया अपने वचन के द्वारा, हमें अपने तमाम वो दुनिया के गुनाहों से उस कलवरी क्रूस पर ग्रहण करके खुदावन ने हमें पापों से शुद्ध कर। मैं और आप क्यों यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे हैं भाई? क्यों खुदावन को जरूरत थी कि वो इंसान बने? क्योंकि गुनाह हम में था। भाई बताते कि उसने कभी कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन फिर भी वो गुनहगार ना हो करके भी हमारे गुनाह को अपने ऊपर लिया। हालेलुया। वो श्रापित बना, वो श्रापित था नहीं, वो श्रापित बना मेरे और आपके लिए, ताकि मैं और आप श्रापित ना रहे। क्योंकि वो तलवार मेरे और आपके ऊपर लटकी हुई थी, अब या तब मैं और आप मरने वाले थे, सागरी चोर की तरह अब या तब मरने वाले थे। लेकिन एकदम मौत के टाइम पर खुदावंद आ गया। हालेलुया। बगल में खड़ा हो गया। और जैसे ही मैंने और आपने विश्वास किया कि ये वो है जो हमें छुड़ाने के लिए आया है, क्योंकि बिना गलती के यहाँ खड़ा हुआ है, उसी घड़ी खुदावंद का अभी इसी वक्त तो मेरे राज्य में होगा। इसलिए हम लोग इस मैसेज में पाए जाते हैं। बाकी बाहर सब कुछ मरा हुआ है, इस मैसेज में जीवन है। हालेलुया। और जिस घड़ी मैंने और आपने कबूल किया, मैं और आप वो आखिरी चोर बने मेरे भाई बहन, और हम इस मैसेज में पाए जाते हैं उसके राज में। ये मैसेज उसका राज है। क्या प्रवेश होगा? पहले मेरे धर्म और राज की खोज करो, तो जो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। और वही बात उसने चोर से कही कि तो अभी इसी वक्त मेरे राज्य में होगा। इसका मतलब वो सुसमाचार उसके राज्य को दर्शाता है। और आप पता है वो गया कहाँ? वो चोर गया कहाँ? उस फिरदौस में जो खुदावन के राज्य के लोग थे वहां पर, और उनसे जाकर के वो खुदावन के राज्य का प्रचार कर रहा था। एक आखिरी गवाही उस चोर की। हालेलुया। मुझे नबी का दुल्हन इस पृथ्वी पर एक अंतिम आवाज है, उसके बाद कोई और आवाज है नहीं। हालेलुया। क्या चोर से मेरा और आपका मेल खाना हो रहा है यहाँ पर? वो भी एक अंतिम गवाह था, मैं और आप भी एक अंतिम गवाह यहाँ पर मौजूद है। बहुत ही महान खुदावंद। आइए हम समय को व्यतीत ना करते, मैं विचार तो नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी ब्रैनम ने सिखाया कि हमारे शब्द जो है वो खत्म है, लेकिन प्रभु का वचन है वो हमेशा स्थिर रहता है। हालेलुया। आकाश और भूमि टल जाएगा, परंतु खुदा का कहा हुआ वचन नहीं टलेगा। तो ये उसके वचन से 2-3 शब्द पढ़ के मैं कुछ बातें बता करके मैं बंद करूँगा, बिकॉज ये समय प्रचार का नहीं है। एक छोटी सी सभा के तहत जब हम मिले हैं, फिर भी खुदावन का वचन यहाँ पर खुले तो बहुत बड़ी बात है। इब्रानियों की पत्री से मैं पढ़ूंगा। उसका 12 अध्याय
उसका 11 का 39 से पढ़ देना मैं। 11 इब्रानी 11 उसका 39 से। विश्वासी के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की वस्तु ना मिली, क्योंकि खुदा ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और खुदा के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठे। हालेलुया। आइए हम प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर आप हमें आशीषित करें और स्वयं आइए और इसका प्रकाशन प्रभु जी इस जगह को आप इस्तेमाल करें। एक एक मेरे भाई बहनों को बुद्धि ज्ञान और समझ को आप खोलें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद देते हैं, जैसा कि आप सब इस बात से अवगत है कि आज जो हम इकट्ठा हुए यहाँ पर हमारी रानी सिस्टर का जबकि जन्मदिन है। एक तो ये था, दूसरी चीज़ मेरे बच्चे का जो आप लोगों के साथ एक सभा नहीं हुई थी मेरी, तो उस चीज़ को भी हमने केवल आज ही के दिन करना अच्छा समझा, तो प्रभु की मर्जी से ये चीज़ हो पाई और प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं उस चीज़ के लिए। और जैसा कि मैं गवाही दे चुका हूँ कि वो जो 2 बच्चे मेरे को मिले हैं सचमुच में ये खुदा का अनुग्रह ही है। हालेलुया। और बहुत प्यारे बच्चे, बहुत प्यारा परिवार खुदावन ने दिया, मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बहुत प्यारे चर्च के लोग भी प्रभु ने दिए, ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी गवाही है। मैं जहाँ कहीं जाता हूँ तो मैं अपने चर्च की गवाही देता हूँ। बस मेरे चर्च में जो लोग हैं वो केयर करते हैं एक दूसरे की, और सबसे ज़्यादा वचन के लिए उनकी जो भूख रहती है वो देखने लायक है। हालेलुया। तो मेरे भाई बहनों, कहना ये है कि ऐसे ही हमें बने रहना, एक दूसरे के साथ प्रेम भाव में और वचन के प्रति हमेशा हालेलुया। और वचन जहाँ कहीं खुले दुल्हन वहाँ पर मौजूद है। जैसे लूका के पुस्तक में कहा, जहाँ देह है वहाँ उकाब इकट्ठे हैं। हालेलुया। जहाँ प्रभु यीशु मसीह की देह है वहाँ उसके बच्चे एकत्रित होंगे, क्योंकि खुदावंत अपने बच्चों को अपनी देह में से खिलाते हैं। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप उसकी देह में से खाने के लिए यहाँ पर? मैंने और आपने दुनिया में बहुत सारी चीजें खाई, सही बात है, लेकिन जो स्वाद वचन का है, वो आनंद वचन से आता है, कहीं से नहीं आता। सही बात है। हालेलुया। बहुत सारी टेस्टी चीजें हमने खाई है, एक से एक नामी गिरामी है, एक से एक गोश्त खाया है, लेकिन वास्तव में जो खुशबू और जो स्वाद वचन का है, भाई पूरा दिन भूखा रह के भी आपको ये नहीं लगेगा मैं भूखा हूँ। सही बात है। हालेलुया। आपको भैया मेरे पास कुछ है जो मेरा पेट भरता है। आप पता है जो बासमती चावल होता है, बासमती चावल जब बनाओ आप, उसकी खुशबू से कई लोगों का पेट भर जाता है। लोग बासमती राइस खाते कम है, खुशबू से उनका आधा पेट भर जाता है। प्रभु का वचन भी कुछ इस तरीके से। सही बात है। हालेलुया। आप इस पर अपना विचार विमर्श करते हैं, अपना पूरा ध्यान लगाते हैं, केंद्रित होते हैं, तो इसकी खुशबू और इसका स्वाद जो है आपको पूरा मुँह भर देता है। आप कहीं से खाली नहीं रहते, आप कहते कि अब मैं तृप्त हुआ। हालेलुया। डिनोमिनेशन में वो कोऑपरेटिव राइस चल रहा है वचन के साथ, लेकिन आपके और मेरे पास बासमती राइस जिसकी खुशबू दूर दूर तक फैलती है। जब घर में बनता है समझ में आता है भैया आज इसके हम बासमती बना हुआ है। हालेलुया। ऐसी खुशबू है खुदावन के वचन की। क्या सही बात है? सही। और प्रभु ने कहा कि तुम संसार का नमक हो।
हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारा इस्तेमाल किया जाएगा, सच है। तुम्हें उपयोग किया जाएगा प्रभु के द्वारा। यस यस तुम्हें मतलब मेरा और आपका उपयोग होना है प्रभु के द्वारा, दुनिया के द्वारा नहीं। दुनिया तो बहुत लोगों का उपयोग करती है और उसे छोड़ देती है अपना काम करके, बस खत्म। लेकिन प्रभु जब उपयोग करता है तो वो उपयोग इसलिए कर रहा है कि तुम मेरा काम करो और मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल रखा हूँ, मोटा मोटा नहीं। जो खुदावन जीवन दे रहा है वो जीवन आपको दुनिया में कोई और दूसरा दे नहीं सकता। गॉड ब्लेस यू भाई। हालेलुया। हालेलुया। और ये गवाही इस पुस्तक से ज्यादा मैं और आप क्या समझे जो अभी हमने पढ़ा, इब्रानियों 11, वो जो विश्वास के योद्धा थे, आप जाकर जब उनसे मिलेंगे, एक एक लोगों से जब पूछेंगे कि क्या किया तुम्हारे लिए खुदावन ने, तब वो बताएंगे अपनी गवाही। क्या है वचन के साथ? आमीन। दुनिया क्या करे, अय्यूब तो पूरा बीमारी में पड़ा था, बर्बादी में था, बेचारा उठ नहीं पा रहा था, बैठ नहीं पा रहा था। लेकिन जब आप अय्यूब से पूछे कि भैया आपको क्या प्राप्त हुआ यीशु मसीह को ग्रहण करके, क्या बोले, वो जो मैं बयान नहीं कर सकता शब्दों में। हालेलुया। क्योंकि जब मैं गिरी और मरी हुई दशा में था तब वो मुझे दर्शन देने आया। क्या वचन के साथ? अय्यूब ने अपने एक और अय्यूब को देखा। इसी प्रकार से यूसुफ उसको बोले कि क्या तुझे हासिल हुआ, बता। यीशु मसीह को ग्रहण कर। लोगों ने तो पथराव किया, मार दिया। उल्टा यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करता, कुछ दिन ज्यादा जीता। दुनिया ऐसी कहीं नहीं। तब इसमें वो बोले कि भैया जिस घड़ी वो मुझे मार रहे थे उस घड़ी मैंने अपने एक और शरीर को नहीं किया। बाइबल लिखा है उसने खुदा के पुत्र को सिंहासन के दाहिने ओर खड़े हुए देखा, पिता के दाहिने ओर खड़े हुए देखा। क्या ऐसे लिखा बाइबल में? तो वहाँ पर प्रभु ने समझाया कि भैया आप कौन, जो पिता के दाहिने था वो स्वयं स्तिफनुस की वो थियोफनी थी जिसे वो देख रहा था। हालेलुया। अगर यूहन्ना अपनी थियोफनी देख सकता है, अगर पौलुस अपनी थियोफनी देख सकता है, अगर अय्यूब अपनी थियोफनी देख सकता है, आमीन, तो स्तिफनुस अपनी थियोफनी नहीं देखेगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है सिंहासन एक है और सिंहासन पर बैठने वाला भी एक है। तो ऐसा नहीं कि पिता अलग बैठा है, पुत्र अलग बैठा है, ये वाली बात नहीं हो रही। पिता वही है, प्रभु यीशु मसीह, और जो दाहिने खड़ा हुआ है खुदा के पुत्र को बोल रहा है ना, वो पुत्र में और आप है। आमीन। हालेलुया। पिता एक है और मैं और आप उसके बच्चे हैं। तो ये इकट्ठा होना क्या था जो हम यहाँ पर इकट्ठा हुए। अब पता है ये जो बादल बनाया गया 1963 में, ये कैसे बनाया गया? एक गैदरिंग के तहत कुछ स्वर्गदूत इकट्ठा हुए। हालेलुया। बाइबल लिखा है स्वर्ग में आग घड़ी का सन्नाटा छा गया। अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, वो इजरायली गोत्र, वो तमाम लोग एक गैदर हो रहे थे। हालेलुया। वो इकट्ठा हो रहे थे। क्या वचन के साथ? वो 7 स्वर्गदूत इकट्ठा हो रहे थे, 7 कलीसिया का लोग। और इनके इकट्ठा होने से, इनके एकीकरण से एक बादल उभर करके आया जिसे कहा गया ये गवाहों का बादल जो हमें घेरे हुए। हालेलुया। इसका मतलब मैं समझता हूँ अगर यहाँ पर भी कुछ लोग इकट्ठा हुए तो एक गवाह का बादल यहाँ पर। आमीन। अगर प्रेरितों के काम की पुस्तक में वो लोग सुलेमान की उपरोटी कोठरी में जब इकट्ठा हुए थे, एक गवाहों का बादल वहां पर भी था। हालेलुया। अगर प्रेरितों काम की पुस्तक 4 अध्याय में वो लोग फिर एक बार इकट्ठा हुए और फिर एक बार उन्होंने प्रार्थना की, एक गवाहों का बादल वहां पर भी। अगर वही लोग कुरनेलियस के घर में उठ करके जा रहे हैं और कुरनेलियस के घर में जब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वहां पर एक गवाहों का बादल है। जहां कहीं प्रभु का वचन कह रहा है 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते, मैं वहां मौजूद होता हूँ। इसका मतलब क्या है? ये वो गवाहों का बादल